शॉन गुल्ली बुल्ली के लिए ढेर सारे आम लेके आ रहा है। शॉन कहता है कि देखो दोनों, आज ये ताजे ताजे आम तोड़ के लाया हूँ मैं। बुल्ली कहता है कि ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे आम बहुत पसंद हैं। गुल्ली कहता है कि तुम्हें आम इतने अच्छे लगे क्या, मैं भी तो देखूं जरा। शॉन ये आम तो कच्चे हैं, उधर बुल्ली को देखो, बेचारे की क्या हालत हो गई है। शॉन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, कच्चे आम नमक के साथ खाने में कितने अच्छे लगते हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी पके हुए आम कहाँ से मिलते मुझे। बुल्ली कहता है कि हम बाबा के घर ले चले क्या ये आम, उन्हें भी कच्चे आम खिलाते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले, थोड़ी बहुत शैतानी तो कर ही सकते हैं। दोनों इसकी बात मान के जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा इधर कुछ पढ़ रहे हैं, तभी ये तीनों यहाँ आ पहुँचे। शॉन कहता है कि बाबा बाबा आपको आम खाने हैं क्या, हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके लाए हैं। बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी आम पसंद हैं। तभी गुल्ली की नजर इस कागज पे जाती है। ये कहता है कि बाबा ये क्या चीज है, इस पे कोई अजीब सा ही जानवर लगता है मुझे। बाबा कहते हैं कि वो एक शैतान की तस्वीर है। आजकल रात में कुछ इंसान अचानक गायब हो जा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि जंगल के बीच में एक चुड़ैल है जो कि इस शैतान को खुश करने के लिए सभी इंसानों को किडनैप कर रही है, ताकि ये इन सभी इंसानों को खिला के उस शैतान को खुश कर सके। बुल्ली कहता है कि तब तो हमें बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे डर लग रहा है। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसको ही देखने जा रहा हूँ अभी, तुम लोग तब तक मेरे घर में रह सकते हो। बाबा इतना कह के यहाँ से जाने लगे। तीनों ने बाहर रुकने का ही फैसला किया है। गुल्ली कहता है कि मैं गाड़ी को जरा पास में लगा के आता हूँ। शॉन कहता है कि हमें सही में यहाँ रुकना चाहिए क्या, या फिर हम घर की ओर निकल लें। बुल्ली कहता है कि घर पे जाने में टाइम लगेगा, और उस चुड़ैल के बारे में सुना ना तुमने, चुपचाप यहीं रुकना है हमें। तीनों यहीं पे बाबा का इंतजार करते हुए बैठ गए, मगर यहाँ पे कोई इन पे नजर रखे हुए है। बाबा अभी जंगल में आ चुके हैं, सामने इन्हें उसी चुड़ैल का घर दिख चुका है। यहाँ पे कहीं चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही है। ये तो वही गॉब्लिन है जिसने उन तीनों पे नजर रखा हुआ था। इन लोगों ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन का रूप ले लिया है। बाबा काले जादू को महसूस करके इधर आ गए। यहाँ पे इन तीनों को देख के हैरान हैं। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तुम्हें वहीं रुकने को कहा था ना। ये कहते हैं कि हमें आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। ये कहते हैं कि ठीक है, तीनों मेरे पीछे ही रहना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। मगर ये तीनों उस चुड़ैल के ही साथी हैं, और ये सब इनकी चाल है बाबा को मारने की। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली शॉन, वो चुड़ैल यहाँ पे नहीं है, हम अभी वापस चल सकते हैं। बाबा बाल बाल बचे। बाबा कहते हैं कि ये क्या था बुल्ली, तुम होश में तो हो। तीनों अपने असली रूप में आ गए, तो तुम उसी चुड़ैल के साथी हो। तीनों ने बाबा को घेर लिया। ये कहता है कि तुम्हारे बारे में सुना है हमने, तुम कितने भी ताकतवर हो, एक साथ हम तीनों को नहीं हरा पाओगे। हा हा हा। बाबा ने तीनों को कैद कर दिया। ये कहते हैं कि बहुत हो गई बातचीत, अब बताओ वो चुड़ैल कहाँ पे है। मगर ये चुड़ैल अभी इन तीनों के पास आ चुकी है, लेकिन ये तीनों तो सो चुके हैं। ये इन सबको यहाँ से लेके जा रही है। आज तो बड़े आसान शिकार मिल गए, बस तीनों को शैतान को खिला दूं, फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सामने तो रॉड खड़ा है। ये कहता है कि कौन हो तुम और इन्हें कहाँ ले जा रही हो। धमाके के शोर से तीनों जाग गए हैं। शॉन कहता है कि ये हम कहाँ हैं। अपने सामने चुड़ैल को देख के ये बहुत परेशान हो गए। रॉड ने मौका पाते इसको फ्रीज कर दिया। ये कहता है कि तुम तीनों भागो यहाँ से, मैं इसको रोके रखूंगा। रॉड ने इसकी छड़ी को दूर फेंक दिया, मगर चुड़ैल गुस्से में आजाद हो गई। इसने रॉड को पकड़ लिया है। ये कहती है कि उनको तो बचा लिए, पर अब तुम्हें कौन बचाएगा।
बाबा अभी भी इन तीनों से चुड़ैल के बारे में ही पूछ रहे हैं। ये कहते हैं कि जल्दी मुंह खोलो वरना तुम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। ये कहता है कि वो शैतान के लिए इंसान ढूंढ रही है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन की चिंता होने लगी। ये वापस घर की ओर जाने लगे। ये चुड़ैल रॉब को लेके यहाँ से उड़ गई। इसके जाने के कुछ ही देर में बाबा यहाँ आ गए। यहाँ से उन तीनों को गायब देख के ये चिंता में पड़ गए हैं। ये कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली शॉन कहाँ हो, मुझे सुन पा रहे हो क्या? उनकी गाड़ी यही है, वो अपने घर नहीं गए हैं मतलब। बाबा की आवाज सुन के तीनों पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। बाबा कहते हैं कि मैं तो डर ही गया था, तीनों ठीक तो हो ना? बुल्ली यहाँ ये सारी बातें इन्हें बताता है। इसका मतलब वो रॉड को लेके शैतान को खिलाने गई है। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। ये लोग गाड़ी में बैठ के रॉड के लिए निकल गए। इधर चुड़ैल ने रॉड को बांध रखा है। ये इन तीनों को निकालने में लगी हुई है। ये कहते हैं कि जिसने भी कैद किया है तुमको, उसको काफी अच्छे खासे जादू आते हैं, मगर मेरे सामने अभी भी ये कुछ नहीं है। इसने आसानी से तीनों को आजाद कर दिया। अब मेरी बारी है इसको शैतान को देने की। रॉड को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चुड़ैल कहती है कि ये क्या हुआ, ये कोई इंसान नहीं है क्या? इसने गुस्से में रॉड को कुएं में फेंक दिया। इसकी वजह से आज बहुत समय बर्बाद हुआ है मेरा। तुम तीनों जाओ और एक एक इंसान को पकड़ के लाओ। उनके मिलते ही मुझे तुरंत बता देना। तीनों इंसानों को ढूंढने चले गए। कुछ ही देर में ये लोग रॉड को बचाने यहाँ आ गए। शॉन कहता है कि ये तो वही चुड़ैल है जिसने हमें किडनैप करने की कोशिश की थी। चुड़ैल कहती है कि शिकार खुद चल के शिकारी के पास आ गया। बहुत ही बढ़िया, रॉड तो कुएं से बच के निकल आया। गुल्ली कहता है कि रॉड जल्दी हमारे पास आओ। ये इसको क्या हो गया है? अब ये लो, अब तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे साथी से ही होगा। अलविदा कहने का समय आ चुका है। दोस्तों क्या होगा बाकी की स्टोरी में? क्या ये चुड़ैल और रॉड मिलके इन सभी पे भारी पड़ने वाले हैं, या ये लोग इस चुड़ैल को रोक सकते हैं? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।